कहर बनकर बरस रही बरसात ने ग्राम पंचायत री के तहत आने वाले गांव छाम भुजान में एक घर की दीवार को गिरा दिया। हालांकि घर के सदस्यों का कहना है कि कैंची मोड़ में बन रही 4 लेन सुरंग की ब्लास्टिंग के चलते उनकी जमीन तथा मकान में पहले ही दरारें आ गई थी। इसके बाद बचा खुचा काम बरसात ने पूरा कर दिया। घर की मालकिन बिमला देवी ने बताया कि वो पिछली रात घर में अकेली थी और रसोई में खाना बना रही थी। इतने में दीवार का कुछ हिस्सा गिर गया। उसके बाद देर रात पूरी दीवार ही गिर गई और पूरी रात उन्हें घर के बाहर जागकर काटनी पड़ी। सूचना उपरांत जिला परिषद सदस्य मान सिंह धीमान ने भी मकान का जायजा लिया और सरकार से हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। मौके पर स्थानीय पंचायत के प्रधान बहादुर ठाकुर और पंचायत सदस्य श्रीमती संगीता देवी पहुंच गए थे। जिला परिषद के सदस्य ये भी बताया गया इनके द्वारा विभाग के द्वारा कि पहले भी काफ़ी इसको प्रेरणा आई हुई थी और इन्होंने काफ़ी नेशनल हाईवे अथॉरिटी को के माध्यम से भी वहाँ कई बड़ी आकर्ष करवाया और नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऐसे जी भी रात को करीब 8 बजे के करीब हमारी माँ वृद्ध माँ है जो खाना बना रही थी। हमारा किचन है, ये मकान है और इसमें खाना बना रही थी। जैसे खाना बनाते बनाते एकदम इस दीवार गिरने की आवाज़ आई, तो जैसे ही अकेली थी यहाँ, अकेली जैसे निकलने लगी तो इसको एकदम धक्का लगा तो ये बेहोश पड़ गई। फिर जैसे ही पता लगा हमने बच्चों ने आके इसको एकदम उठा के कम से कम 1-1.5 घंटा बाद होश आया। जब हमने देखा मकान गिर रहा था। फिर इसे हमने वहाँ से सामान जो भी था हमने बोला ये सामान भी रहने दो, अपने साइड में हो जाए। फिर साइड में हो गए और रात को जैसे ब्लास्टिंग चली इसकी 2 बजे के करीब इनकी ब्लास्टिंग चलती है, अलार्म लगता है तो हमारे को आवाज़ आ जाती है। जैसे पहले भी इनकी ब्लास्टिंग काम चलता था तो हमारा जितना भी रसोई में सामान होता था सारा नीचे गिर जाता था ब्लास्टिंग की वाइब्रेशन से। तो ये करीब 4 साल से चला हुआ हमारा और हम इसके बारे में प्रशासन को भी और डिपार्टमेंट को भी NHI के अधिकारियों को भी हमने एप्लीकेशनें दे रखी थी। और इसका जबकि एक बार NHI का कोई अधिकारी भी आया था यहाँ तो बोल रहा था कि यहाँ पर रहो नहीं। फिर हमने बोला हम जाएँ कहाँ, हम गरीब परिवार है और रहने के लिए हमारे पास कोई जगह नहीं है तो हम जाएँ तो जाएँ कहाँ। और उसके बारे में कोई इन्होंने आज तक हमारी कोई सहायता करने की भी किसी ने सहायता नहीं की, ना प्रशासन ने ना ही NHI ने। तो हमारा आपसे अनुरोध है कि आपके माध्यम से सरकार को और NHI के अधिकारियों को हम ये बोलना चाहते हैं कि हमारा जो भी यहाँ का नुकसान है, यह हमारी जगह जो भी जहाँ मकान है सारा का सारा ध्वस्त हो चुका है और इसका मुआवजा दिया जाए। और जो भी यहाँ मकान भी दोबारा बनाएंगे इस ज़मीन के ऊपर, इस भूमि के ऊपर, तो वो भी सुरक्षित नहीं रह सकता है। कहीं दूसरी जगह हमें अलॉट करके हमारा मकान बना कर दें, क्योंकि आपने देखा होगा, आपने आप खुद यहाँ चलकर पहुँचे तो कितनी दूर हमने सामान उठाकर वहाँ से ऊपर से उठाकर यहाँ पहुँचाया होगा। जितने का सामान नहीं आता था जितना कैरेज हमें इसको लाने का हो जाता था। तो बड़ी मुश्किल से हम गरीब फैमिली है, तो हमें हमारा ये निवेदन है कि हमें इसका मुआवजा दिलाया जाए। सबसे हमारा ये निवेदन है। स्थिति ऐसी है, अभी कोई भी अगर कोई जैसे ब्लास्टिंग है, जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी यहाँ काम कर रही है, जो भारत कंस्ट्रक्शन को काम दिया है, ये जो हमारी कैंची मोड़ से लेकर मेला टंडल आता है, इसी टंडल के ऊपर ये छान बजान गाँव है। इसके नीचे से जो इनके मकान के नीचे से जो टंडल है ये बन रहा है। जैसे नीचे धमाके होते हैं और मतलब अपने ऊपर जो वाइब्रेशन है वो बहुत ज़्यादा होती है। क्योंकि परिवार को के द्वारा बताया गया कि हमने पहले भी कई बार जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी और जो प्रशासन के अधिकारी हैं इनको बताया गया। तो एक बार पिछले साल जैसा बता रहे हैं कि मंडी से कोई नेशनल हाईवे अथॉरिटी का कोई अधिकारी आया था और उसके बाद उसने यहाँ देखकर वैसे तो बताया गया था इनको ये मकान आपके रहने योग्य नहीं है, यहाँ खतरा है कि आप कहीं और अरेंजमेंट कर लिए। क्योंकि और अरेंजमेंट परिवार तब कर सकता था अगर कोई इनको आर्थिक सहायता मिलती। तो ऐसी सहायता ना मिली तो हो सकता भी जो अधिकारी आया था, जो इनका मामला था, उसने ठंडे बस्ते में डाल दिया हो। तो उसके बाद इनकी कोई किसी ने सुनाई नहीं की और जैसे ही मतलब अपने रात को अब 2:30 बजे फिर उसके बाद इन्होंने ब्लास्टिंग की जो टंडल में। और उसके बाद फिर जो दरारें और पत्थर है जो ये साइड के, ये फिर दोबारा ज़्यादा धमाके हुए। तो परिवार क्या है, परिवार ने खेतों में बैठकर मतलब अपनी रात गुजारी पूरे परिवार ने।
क्योंकि अंदर मकान में जैसे नीचे टंडर में धमाके हो रहे थे अंदर, क्योंकि इतनी मतलब इनको खतरा पैदा हो गया था, क्योंकि अगर सारा मकान गिर गया तो मतलब सब की जान भी किसी की जा सकती है। तो मैं जो हमारे आपदा प्रबंधन बोर्ड के उपाध्यक्ष रणधीर शर्मा जी से मैं गुजारिश करूंगा और माननीय मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश जी से भी जो ये हमारा ये गरीब परिवार है इनकी आर्थिक सहायता की जाए और नेशनल हाईवे अथॉरिटी को जो ये इनका मकान है ये इनको साइड में नया मकान बना कर दे, क्योंकि जो इनकी लैंड है इसके बदले में जो फॉरेस्ट की लैंड है कहीं भी है तो सरकार को अधिकार है देने का, इनको कहीं रोड की ऐसी सुविधा में इनको लैंड वगैरह ट्रांसफ़र करके इनको दे और इनको जो मकान है उनका पूरा नमा बनाकर जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी दे, क्योंकि इन्होंने आज तक कोई मुआवजा तो किसी को दिया ही नहीं है जितने भी, क्योंकि ये इनका कहना ये है भी हम जो नीचे है या जो ज़मीन पर है हम उसका मतलब ने मुआवजा देते हैं और जो टेंडर के काफ़ी ऊपर है उनका हम मुआवजा नहीं देते, क्योंकि इनका जो ये अपने जो इनके डीजीएम वगैरह है ये यहाँ खड़ कर देख रहे और नीचे से वहाँ जिस टाइम ब्लास्टिंग होती है तो नीचे खड़ के यहाँ मकान के ऊपर आके देख ले, नीचे से ब्लास्टिंग करवाए तो देखे भी ये धरती कैसे मतलब कांप उठती है एकदम। मैं खाना बनाती थी जी कोई 8:30 बजे, ठीक खाना बनाती थी, मैं कल्ली थी, ये मुंडा घर पर नहीं थे, खाना बनाती ही जी मैं खाना बना के थोड़ा जा खाना रही बनाना जिस वेले मैं दरबार पे उस वेले मैंने धक्का बजा, मैं बोले मेरे पर पेगी दरबार साहब, मैं धक्का बजा मैं दरवाजे पे गिर गई, मैं इन्होंने जब कई देर हो गई तो मैं इन्होंने जो हक पाई बच्चे जो बच्चे मुझे देखो भी मेरा मकान गिर गया, फिर इन्हें ये आए बच्चे ने मुझे ठवाड़िया तो लगे देखने तब दरबार सारी पे गई हैं, फिर मैं रात को फिर इन्होंने बोला भी माता भी तू बाहर बैठिया, जब मैंने मेरा मुंडा भी आ गया वो भी आ गया ये भी आ गया तो अस बाहर बैठ गए, जब रात के 2 बजे 2:30 बजे उस वेले फिर अलार्म बजा, फिर मैं मंजे पर ते मुंडा ठवाड़े मैंने तू बाहर बैठ जा, अलार्म बजा जी दरबार ये भी गिर जाए, फिर बाहर बैठ गया ताड़ी भी जड़े रही भी थी वो भी दरबार थी। इस चैनल पर लगातार न्यूज़ देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और साथ ही दबाएं इस बेल आइकन को ताकि आप सभी को हमारी न्यूज़ सबसे पहले पहुंचे और साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक करें। इसी के साथ न्यूज़ अपनी आवाज़ खबर पल पल की।